हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वांट में आने वाले टाइम में हम किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं। और क्योंकि अब हमारे पास 2-2.5 महीने बचे हैं, 75 डेज़ के आसपास का टाइम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे हम तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए क्वांट को पढ़ें। बिकॉज अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसी पे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि फिर हमें मज़ा तो आ रहा होता है वो टॉपिक को करते हुए, बट कहीं ना कहीं हमारे सारे टॉपिक छूट जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करूँगा कि आने वाले 2.5 मंथ्स में हम किस तरह से एक स्ट्रेटेजी बना के, किस तरह से हमारा पूरा टाइम टेबल बना के हम अपनी प्रिपरेशन करें, सो दैट हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे और साथ में हम तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ टैकल भी कर सकें। तो करना क्या है आप लोगों को, क्योंकि अभी हम लोगों के कुछ तो बैचेस चल रहे हैं और कुछ लोगों के बैचेस ख़त्म हो चुके हैं, तो दोनों तरीके के बच्चे मेरे को सुन रहे होंगे, तो दोनों के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि अपनी क्लास जो होती है, जो बच्चे क्लास भी ले रहे हैं अभी, तो मैक्सिमम एक ही क्लास होती है एक दिन में, तो हम आराम से 3.5 आवर्स बहुत आराम से दे सकते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट जो टाइम देना है हमें 3-3.5 घंटे का एक दिन में, वो 100% अटेंशन के साथ देना है। तो 100% अटेंशन का क्या मतलब है, मतलब कि वहाँ पे हमें ये नहीं करना कि चलो आधा घंटा बैठ गए फिर आधा घंटा कर रहे हैं, क्योंकि अपना पेपर भी जो है वो 2 घंटे का है, तो उस तरह ही हमें तैयारी करनी है। एक और चीज़, एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे अगर मैं क्वांट की पर्टिकुलरली बात करूं तो हमारे वीक में 7 डेज में आप क्वांट को 2 से 3 दिन दीजिए। अभी मैं बोलूँगा 3 दिन दीजिए क्वांट को, और बाकी आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को मैनेज करिए। अकॉर्डिंगली आप 2 दिन भी दे सकते हो, और उसमें हमें 3 से 4 घंटे मिनिमम देना है क्वांट पे, ठीक है। वो टाइम आपका क्लास का टाइम से इंक्लूड नहीं है, क्लास का टाइम अलग है, उसको छोड़ के बाकी जो टाइम देना है हमें कम से कम 3 से 4 घंटे हमें पढ़ना है। पढ़ना क्या है उस पर आता हूँ मैं, क्योंकि हमारे लगभग अगर आपने देखा है अरिथमेटिक में 6 to 7 टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा में 6 to 7 टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री हमें साथ में करनी है, नंबर सिस्टम हमें साथ में करना है। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे करना है। अगर आपका अरिथमेटिक और अलजेब्रा बहुत बढ़िया हो जाता है तो आपका मतलब कि लगभग आप 99 परसेंटाइल प्लस वाले बन गए हो, क्योंकि आप वहीं से ही आराम से, अगर उसके 15 क्वेश्चन हमारे आते हैं लगभग, तो आप वहीं से अगर 11-12 क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाते हो तो आपने बहुत अच्छा कर लिया है पेपर। हाँ, उससे अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें और ज़्यादा करना पड़ेगा, बट ये दोनों को हमें प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। क्या क्या? अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप कितने भी अच्छे हो, अगर ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, और ये हमेशा होता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा भी बढ़िया हो और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन भी आए हैं तो आप 6-7 पेपर में कर पाओगे, मान के चलना। तो इसका मतलब हम टॉपिक्स बाकी स्किप नहीं कर सकते। जैसे अगर आप ज्योमेट्री में देखेंगे 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन को देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो डूएबल होते हैं। मतलब कि अगर आपने ठीक ठाक भी तैयारी की है, L1 टाइप भी क्वेश्चंस किए हैं आपने, जो हमारी क्लास शीट की L1 होती है, होम शीट की L1 होती है, उस लेवल के भी अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो भी आप पेपर में 5 में से आराम से 3 क्वेश्चंस ज्योमेट्री के कर सकते हो, जो कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। जिसमें हमने कहा अगर हमारी गलती से किसी वजह से भी अरिथमेटिक और अलजेब्रा में उतने क्वेश्चन नहीं हो पाए, हमने तैयारी अच्छी की थी बट हमारा क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो हम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी ज्योमेट्री उस चीज को कंप्लीट कर देगी, ठीक है। नंबर सिस्टम को आप 4th नंबर पे रखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन ज्यादा आ नहीं रहे हैं। नॉन कैट में ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, कैट में कम मिलते हैं, तो करके जाइए आप जितना आपको क्लास में पढ़ाया गया, बहुत ज्यादा आपको उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पे अरिथमेटिक, नंबर 2 पे अलजेब्रा, नंबर 3 पे ज्योमेट्री। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। अब यहाँ पे 3 तरह के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे अभी क्लासेस भी ले रहे होंगे, कुछ बच्चों का लगभग क्लासेस खत्म होने वाली होंगी और जिनकी नॉन कैट क्लासेस चल रही होंगी, और तीसरे बच्चे वो हैं कि जो ये दोनों क्लासेस भी लगभग खत्म होने को आएंगी अभी थोड़े टाइम बाद, और अब उनके पास टोटल टाइम है सिर्फ मॉक देने का। मैं तीनों तरह के बच्चों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमें एक टॉपिक पे कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब कौन से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर हमारा कोई टॉपिक वीक है तो हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। हमें क्लास शीट L1, होम शीट L1 पहले करना चाहिए। हमारी एक बुकलेट्स हैं, हमारी अलग 4 बुकलेट हैं हमारी MBA गुरु की। आप वो बुकलेट के क्वेश्चन जरूर करो। एक टेस्ट बुकलेट है, टेस्ट लगाओ, लेकिन एक टॉपिक पे 100 से ज्यादा क्वेश्चन अभी मत करो। कारण क्या है सर? कारण ये कि अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो आपको 3-3.5 घंटे कम से कम चाहिए, और एक दिन में एक टॉपिक अपना कंप्लीट होना चाहिए। चलो हम 2 दिन ले लेते हैं, मैक्सिमम 2 दिन में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे अगर 15 to 20 टॉपिक्स हैं, और मैंने कहा कि क्वांट हमें 2 या 3 दिन ही पढ़ना है, हमें इससे ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी भी हमें वर्बल भी करना है, DILR भी करना है, तो लगभग उसको करने में हमारे
2 से ढाई महीने लग जाएंगे, तो उतना ही हमारे पास टाइम है। तो 100 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत है। अब 100 क्वेश्चन कौन से करें, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हमारी क्लासशीट L1 और होमशीट L1 जो है उस लेवल के क्वेश्चन आप 70% करिए। हमारी बुकलेट में भी उसी लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन करिए आप। होम शीट L2 करिए, क्लास शीट L2 करिए, और अगर आपको और बेटर क्वेश्चन चाहिए तो आप जो मॉक दे रहे हो साथ साथ वो मॉक को एनालाइज जरूर करिए। एक चीज़ इसमें मैं एडिशन में बोलना चाहूँगा कि आपने 100 क्वेश्चन तो दे दिए, चाहे आपकी तैयारी हुई हो या नहीं हुई हो, या आपके अभी अरिथमेटिक शुरू हुआ हो या सब कुछ हो चुका हो। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए हम तभी देंगे। अब वो टाइम बचा नहीं है हमारे पास कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें और फिर मॉक दें। बिलीव मी, अगर आप अभी मॉक शुरू कर भी रहे हो तो पहले 5 मॉक को आपको देखना भी नहीं है, आप सिर्फ ये दे के आओ और उससे ये पता लगाओ कि आपके मार्क्स का फर्क नहीं पड़ता, बस इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि आपने वो पेपर टैकल कैसे किया। आपके 0 मार्क्स भी हैं, फिलहाल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आप बिलीव मी, आप जब घर आओगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि अच्छा इसमें मैंने क्या गलतियां की, कैसे किया। ठीक है, मार्क्स मत देखो, मैं बोलूँगा अगर अभी आपने स्टार्ट किया, ये उन बच्चों के लिए जो स्टार्ट कर रहे, बट स्टार्ट करो, चाहे आपका अरिथमेटिक अभी चल भी रहा हो क्लास में तो भी स्टार्ट करो। दूसरे नंबर पे वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस अरिथमेटिक हो चुका है, इनफैक्ट ज्योमेट्री भी हो चुका है, अलजेब्रा पे पहुंचे हुए हैं, तो अलजेब्रा को बिल्कुल खत्म करने का इंतजार मत करो। जितना हो चुका है उसको एनालाइज करके हमेशा एक काम करना, आपने आज एक मॉक दिया, उस मॉक के बाद आपको एक टॉपिक को बढ़िया बना के जाना है। अगले मॉक से पहले एक कम से कम टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अपने को मोटिवेशन रहे कि अगली बार इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर अटेम्प्ट करूंगा। हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम हमें उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, अगर इस तरह से हम चलेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और हम मॉक्स देते भी रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने मार्क्स चाहिए सर टू गेट 99 परसेंटाइल प्लस। तो पहला टारगेट हमारा 99 ही है, तो कैसे 99 से ऊपर लेके आए, तो हमें पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लास्ट के अगर आप 4-5 ईयर्स के पेपर्स को देखोगे तो मोटा मोटी 50% अगर आप मार्क्स क्वांट में लेके आते हो तो यू वुड डेफिनेटली गेट 99 परसेंटाइल प्लस। पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया तो 60% पकड़ लो, पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया तो 40% पे भी आए, मतलब ओवरऑल तो 40% पे 99 परसेंटाइल बनता है हमारा। लास्ट ईयर का अगर आपने देखा है जो स्केलिंग मार्क्स थे वो लगभग 82 थे आउट ऑफ 198, तो उसी पे 99 परसेंटाइल टोटल क्रॉस हो गया था। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन पेपर में करने वाले नहीं होते, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। एक सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और ऐड करूंगा, क्योंकि हमारा क्वांट का जो पेपर होता है वो 3rd सेक्शन होता है, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है जो खासकर मॉक स्टार्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे जैसे ही DILR खत्म हुआ, मतलब मेरे अंदर तो एनर्जी बची ही नहीं थी, मतलब मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा था। घर जाके क्वेश्चन किए, मेरे हो रहे थे कुछ क्वेश्चंस, बट वहाँ पे तो सर मेरा क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो बिलीव मी, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं हम एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं DILR या वर्बल में, आप क्वांट तक आते आते एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम जहाँ पे हम पेपर दिया करते थे। आज तक हमने ज़्यादातर एग्जाम जो दिए हैं वो सब्जेक्टिव दिए हैं, और सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है कि अगर हमारा माइंड एग्जॉस्ट भी हो गया तो भी हम कुछ ना कुछ वहाँ लिखाएंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे दिस पेपर इज जस्ट लाइक अ गेम, जहाँ पे आपको 100% अटेंशन देना पड़ेगा क्वेश्चन में। अदरवाइज मैं भी हूँगा आपकी जगह पे तो क्वेश्चन को कर ही नहीं पाऊंगा अगर मेरा माइंड नहीं चल रहा उस टाइम पे। आपका माइंड एकदम फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इतना समझना है कि मुझे ये 2 घंटे किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, सो दैट मैं लास्ट तक भी एग्जॉस्ट ना हूँ। और हमें मॉक बिल्कुल देना नहीं छोड़ना। मॉक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और क्वांट वाले सेक्शन की पर्टिकुलरली आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको क्वांट वाले सेक्शन में हमेशा एनालाइज करना है और ये देखना है कि चलो मैं सोल्यूशन भी देख रहा हूँ, क्या सोल्यूशन देखने के बावजूद भी मेरे 60% क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे 60% 70% क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया। मतलब आपको एनालाइज करना आता है, एटलीस्ट आपको पता है कि मुझे क्वेश्चन आते थे, मेरे हुए नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी आप बना के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट बुकलेट है वो दो। अभी तक जो भी बच्चे मिलते हैं लास्ट ईयर्स में, जितने ही बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, सब में एक पॉइंट बहुत कॉमन निकल के आता है कि हमने मॉक्स बहुत दिए थे, हमने टेस्ट बहुत दिए थे और उनको एनालाइज करते रहे थे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, ताकि आपका जब एग्ज़ाम आए तो आपको पता भी ना लगे, वो भी एक मॉक की तरह निकल जाए बिना कोई टेंशन के। क्योंकि इस पेपर में अगर हमें कहीं ना कहीं टेंशन होती है या कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, वो तभी होता है क्योंकि हमारा माइंड उस स्टेबिलिटी में नहीं होता है। और माइंड का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, क्योंकि आप कितने भी बढ़िया हो, अगर आप उस D-Day पे परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं उसका कारण एक ही होता है कि हम अपना 100% अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और उसी के लिए हम मॉक देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए।
और आज के जो 5 पॉइंट है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नंबर 1, हमें हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हर टॉपिक पे वी विल स्टार्ट विद अरिथमेटिक, वी विल स्टार्ट विद जो हमारे पास अडेप्टिव कार्ड है, उसी कार्ड के थ्रू ही हम देखेंगे अरिथमेटिक में कौन से टॉपिक है, क्योंकि वो टॉपिक्स हमने इस तरह से पढ़ाए हैं कि हर टॉपिक आपस में लिंक्ड है। आप पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस से मत स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट विद परसेंटेज फर्स्ट, और इसी तरह से उसके बाद आप अलजेब्रा पे जैसे पढ़ाया गया बिल्कुल वैसे के वैसे 100 क्वेश्चंस करते जाओ। 100 क्वेश्चन कौन से करने हैं, आपकी शीट करिए पहले, शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी में आप क्लास शीट 1, क्लास शीट 2, होम शीट 1, होम शीट 2 70 क्वेश्चन है। आप उसमें होम शीट 1, होम शीट 2 को दोबारा रिवाइज करिए, बट वो 70 क्वेश्चन के अलावा हमें जो करने हैं वो बुकलेट के क्वेश्चन करने हैं, और टेस्ट बुकलेट में क्वेश्चन दिए हुआ वो क्वेश्चन करो आप साथ में। और आप सेक्शनल टेस्ट तो दो गई, वो बाद का बात है, मतलब इनको आप किसी भी तरह से अरेंज करते हो आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक टॉपिक पे। और ज्योमेट्री जरूर करके जाना, कारण ये ज्योमेट्री में कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन डुएबल आता है। बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं कि बचपन में हमारी इतनी अच्छी होती नहीं थी, बट आपको इस तरह से पढ़ाया गया है क्लास में। हर क्लास में हम यहाँ पे 4 to 5 सेशंस लेते हैं। बिलीव मी, बहुत अच्छे सेशंस हैं। ज्योमेट्री इतना कोई पढ़ाता नहीं है, और उसका कारण यही है कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन डुएबल आ रहा है, आप जरूर करिएगा, और वहाँ से आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चों के होती नहीं है बस की बात। और अगर आपने कर लिया तो आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो पहला पॉइंट 100 क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि हम मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, मॉक देना नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, हम मॉक को एनालाइज करेंगे, मॉक को बिना एनालाइज किए बेकार है सब बातें। और साथ में जो सेक्शनल टेस्ट है वो देंगे, और एक टेक्स्ट बुकलेट है उससे भी हम तैयारी करेंगे। तो ये सब कुछ करोगे तो आई एम श्योर आप बढ़िया करोगे एग्जाम में। तो आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई हैं, और आज से ही हमें तैयारी करना शुरू करना है। कम से कम 3 घंटे हमें फुली अटेंशन के साथ देने हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।